नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सितंबर 2024 का प्रतियोगिता दर्पण के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए गए हैं और इसका पीडीएफ भी आप यदि लेना चाहें तो ये जो हैंड रिटन है हमारा, इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है और ये बिल्कुल फ्री है पीडीएफ इसका। तो चलिए देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर अब यूपी में राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाएगा। यूपीएससीआर, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। ये एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन, तो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन, इसका गठन किया जाएगा। इसमें राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त 5 सीमावर्ती जिले होंगे। ये 5 जिले हैं हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ये सभी जिले भी यूपीएससीआर के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे और यूपीएससीआर का कुल क्षेत्रफल जो है 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें राजधानी वर्तमान जो है लखनऊ का 2,528 वर्ग किलोमीटर। इसके अतिरिक्त इन सभी जो 5 राज्य हैं इनका भी क्षेत्रफल देख लीजिए आप, और सर्वाधिक क्षेत्रफल इसमें हरदोई का है 5,985 किलोमीटर, ये इसमें शामिल है। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 1860 के आईपीसी का स्थान लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है ये देखिए 1873 के सीआरपीसी का स्थान लिया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। धाराओं की संख्या देखिए, पहला जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसमें 358 धाराएं हैं, जबकि 1860 के आईपीसी में 511 धाराएं थी। उसी प्रकार जो है 1973 के सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि वर्तमान के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। उसी प्रकार 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी, जबकि वर्तमान के 2023 के साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। एससी यानी कि अनुसूचित जाति की सूचियों में छेड़छाड़ का अधिकार राज्य को नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 2015 के एक फैसले को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की 15 जुलाई 2024 को। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें को है तांती तत्वा जाति जो है, जो पहले ईबीसी में था, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की सूची में था, उसको उससे हटाकर एससी की सूची में पान सवासी पनर इस जाति के साथ विलय कर दिया गया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत निर्दिष्ट एससी की सूची में केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। इसमें छेड़छाड़ का अधिकार राज्यों को नहीं है। दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए देश में ही निर्माणाधीन हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण किया गया। इसका ताजा परीक्षण जो है जुलाई 2024 में गुजरात में किया गया। आपको बता दें कि गुजरात में ही जो है इसका निर्माण हो रहा है। एलएनटी के हजीरा स्थित संयंत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। डीआरडीओ और एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया है। यह टैंक मुख्यतः चीन की सीमा से लगे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तैनात करने के लिए निर्मित किया जा रहा है और वर्तमान में 59 टैंक की आपूर्ति की जाएगी। आगे भी सेना द्वारा 295 इस प्रकार के टैंक और खरीदने की योजना है, जिसको कार्य रूप बाद में दिया जाएगा। मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु विकसित अभ्यास विमान का एक और सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा 27 जून 2024 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया। इस अभ्यास विमान का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में होता है। इस टारगेट विमान का विकास डीआरडीओ के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है और इसका निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड तथा LNT द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 17 वर्ष की शानदार सेवा के बाद HU-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना से विदाई हुई जून 2024 में।
विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा पर आयोजित एक डी इंडक्शन समारोह में इसे विदाई दी गई। आईएनएस डेगा जो है ये नौसेना का विशाखापट्टनम स्थित एक हवाई ठिकाना है। यहीं आयोजित समारोह में इसे विदाई दी गई। और ये जो है ये हेलीकॉप्टर HU-3H ये 2007 में आईएनएस जलाश्व के साथ भारतीय तट पर लाया गया था। आईएनएस जलाश्व जो है ये अमेरिका से आयातित युद्धपोत था और नौसेना के एयर स्क्वाड्रन INAS 350 में शामिल था ये। और अब इसे जो है सी किंग 42C हेलीकॉप्टर द्वारा विस्थापित किया गया है। असम के चराईदेव जिला में स्थित अहोम राजवंश की 700 वर्ष पुरानी टीलेनुमा समाधि मैदाम को अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मैदाम या मोइदम, अंग्रेजी में स्पेलिंग यह है, देखिए। ये मोइदम कब्र स्थलों को असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। विश्व धरोहर समिति की नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 के दौरान संपन्न 46वें सत्र में यह निर्णय लिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का परीक्षण 24 जुलाई 2024 को DRDO द्वारा किया गया, ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। इस परीक्षण के तहत एक दुश्मन मिसाइल प्रारूप को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 द्वारा आकाश में ही नष्ट किया गया। और ये जो है इंटरसेप्टर AD मिसाइल, इसे अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बन गए हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं और 10 वर्ष बाद ये पद किसी को मिला है। 10 वर्ष से ये पद खाली था क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा के कुल सीटों का 10% सीट उस पार्टी को आना चाहिए जिसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन पिछले 2 लोकसभाओं में कांग्रेस की यह स्थिति नहीं थी कि कुल सीट का 10% भी लाया हो। इसके कारण ये पद खाली था और इस बार 2024 के लोकसभा में कांग्रेस को कुल सीट 99 आया। इसके कारण इसके नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्रदान किया गया। जमानत पर रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि की गई केंद्र सरकार द्वारा। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम अब होगा गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने 5 जुलाई 2024 को। 14 वर्ष के बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई ब्रिटेन में। यानी कि कीर स्टारमर जो है, पूछा जाए कि किस पार्टी के हैं तो लेबर पार्टी के हैं। और इस चुनाव में जो है कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई। कुल 650 सीट में लेबर पार्टी को आया 411 सीट और कंजर्वेटिव पार्टी जो है पिछले बार जो है 365 सीट थी जो कि घटकर 121 सीट पर सिमट गई। भारतीय मूल के कुल 26 उम्मीदवार निर्वाचित हुए इस चुनाव में वहां, और जबकि पिछले चुनाव में 15 भारतीय मूल के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। इसके बाद जो है कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बने, एंजेला रेनर जो है उप प्रधानमंत्री बनी और राचेल रिव्स वित्त मंत्री बनी। यह ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ। ये 24वां शिखर सम्मेलन था। 3-4 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यस्तता के कारण विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। और इसी बैठक में जो है S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता की। अस्ताना सम्मेलन में ही, SCO के अस्ताना सम्मेलन में ही बेलारूस को आधिकारिक तौर पर इसके 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि वर्तमान में SCO के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। और क्षेत्रीय विकास के लिए 2035 तक SCO विकास रणनीति को सर्वसम्मति से अपनाया गया इसमें। और अगला जो है 2025 में यह बैठक चीन में प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री मोदी जी की रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा पर थे और रूस से ही ऑस्ट्रिया प्रस्थान किए। 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर थे। तीसरे कार्यकाल में पहला द्विपक्षीय विदेश यात्रा था इनका। जून 2024 में G7 की बैठक में इटली गए थे, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता के लिए जो है पहली बार कोई विदेश यात्रा थी तो वो रूस की थी, उसके बाद ऑस्ट्रिया की हुई। रूस में ही 9 जुलाई 2024 को रूस के क्रेमलिन में अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित की। वर्तमान में भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार जो है $65 बिलियन का है, जिसमें कि भारत से रूस को निर्यात $4 बिलियन और रूस से भारत का आयात जो है $61 बिलियन का है। ये पूरा व्यापार जो है रूस के पक्ष में है, लेकिन इस जो 61 बिलियन का आयात है भारत को, उसमें जो है कच्चे तेल का बहुत बड़ा योगदान है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण, रूस द्वारा किए गए गिरावट के कारण जो है भारत का रूस से कच्चे तेलों का आयात बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये इतना व्यापार असंतुलन हुआ है और कुल जो है वर्तमान में $65 बिलियन का है, जिसे 2030 तक $100 बिलियन करने का लक्ष्य है। रूस के कजान और येकaterinबर्ग में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और इसी यात्रा के दौरान 2019 में घोषित किए गए रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2019 में ही घोषणा की गई थी, प्रदान किया गया इस यात्रा के दौरान। प्रधानमंत्री जी की ऑस्ट्रिया यात्रा, रूस से 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे। भारत ऑस्ट्रिया के मध्य 1949 में स्थापित राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यात्रा थी और इनके पूर्व, मोदी जी के पूर्व 71 वर्ष पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां की यात्रा पर गई थी ऑस्ट्रिया की, और उससे पहले 1971 में भी यही गई थी और उसके पूर्व 1955 में नेहरू जी यात्रा पर गए थे। यानी कि 1955 में नेहरू जी गए, उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी गई, फिर 1983 में इंदिरा गांधी गई और उसके बाद 2024 में मोदी जी गए। भारतीय प्रधानमंत्रियों की ऑस्ट्रिया यात्रा का यही क्रम है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 4 माह के भीतर ही सत्ता हेतु गठबंधन परिवर्तन हुआ। इसमें जो है केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा, ये दोनों बारी बारी से 3 वर्ष का कार्यकाल बचा है, जिसमें कि 1.5 वर्ष के लिए ये दोनों बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वर्तमान में केपी शर्मा ओली बने हैं और 1.5 वर्ष बाद शेख बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे। मसूद पेजेश्कियन ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये उदारवादी हैं, पेशे से हृदय रोग सर्जन हैं, जो कि 1997 में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के असामयिक निधन, जो कि 19 मई 2024 को विमान दुर्घटना में हो गया था, उसके कारण समय से पहले वहां चुनाव कराना पड़ा और मसूद पेजेश्कियन जो है वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 11-12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ और अगला सम्मेलन जो है सितंबर 2024 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु रिपब्लिकन उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा से 2 दिन पूर्व ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ 13 जुलाई 2024 को, जिसमें चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनसे 150 मीटर की दूरी से गोली चलाई गई, जो कि उनके कान के बगल से होकर गुजरा। चीन एवं भारत के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता, कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से सैन्य वापसी पर बल दिया गया। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की 7वीं जनगणना 2023 में की गई, जिसमें कि 2016 से 23 की अवधि के लिए रिपोर्ट है। इसके पहली जनगणना जो है 2016 में की गई थी। तो 2016 से 23 की अवधि के दौरान वहां वार्षिक वृद्धि दर रही 2.55%। यह जनगणना रिपोर्ट जो है 18 जुलाई 2024 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की जनसंख्या रही 24,04,58,089 और इसका 2050 में दोगुना होने का अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 23 की अवधि में पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 96.47 से घटकर 96.35% हो गई, जबकि हिंदू आबादी जो है 1.73% से घटकर 1.61% हो गई। लेकिन कुल आबादी में वृद्धि हुई है। कुल हिंदू आबादी जो वहां 2016 में 35 लाख थी, वो बढ़कर 38 लाख हो गई। ईसाई आबादी 1.27% से बढ़कर 1.37% हो गया। और वहां वर्तमान में जो है 2023 में 15,998 सिख आबादी है और पारसी की आबादी है 2,348। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 ये संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक जनसंख्या पर रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी किया गया 2024 में। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2062 में अपने उच्चतम स्तर पर होगी 1.701 अरब। ये होगी भारत की जनसंख्या 2062 में, और उसके बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। ये इस रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत की जनसंख्या जो है 2062 में अपने उच्चतम स्तर पर होगी, जबकि विश्व की जनसंख्या 2080 के दशक में उच्चतम स्तर पर होगी, और जो कि 10.3 अरब की होगी। इसके बाद विश्व की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की जाएगी। विश्व की जनसंख्या जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 10 अरब को पार कर जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2100 ईस्वी तक चीन की आबादी 63 करोड़ होगी, जो कि वर्तमान से जो है आधी से भी कम होगी। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्तमान में इस रिपोर्ट के मुताबिक 73.3 वर्ष है और प्रजनन दर 2.25। प्रतिस्थापन प्रजनन दर जो है 2.1 है, जो कि स्थिर जनसंख्या का द्योतक है। वर्तमान में 2.25 है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आधे से अधिक देशों में जनसंख्या वृद्धि दर जो है प्रतिस्थापन दर पर पहुंच गया है, यानी कि 2.1% पर पहुंच गया है। और यह भी कहा गया है कि 63 देशों या क्षेत्रों की जनसंख्या अपने उच्चतम स्तर पर है। जैसे भारत की जनसंख्या 2062 में उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी, विश्व की जनसंख्या 2080 के दशक में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी, जबकि वर्तमान में 63 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी कि उसके बाद उनकी जनसंख्या में गिरावट शुरू होने वाली है, या कई देशों की हो भी चुकी है। रक्षा मंत्रालय की 5 जुलाई 2024 की विज्ञप्ति, इसमें कहा गया है कि 2023-24 में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जो कि 1,26,887 करोड़ रुपए का रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें 16.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस कुल रक्षा उत्पादन में पब्लिक सेक्टर यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 79.2% रही, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.8% रही। 2023-24 में रक्षा निर्यात जो है 21,083 करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 32.5% की वृद्धि दर्ज किया गया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदे जाने के लिए 346 रक्षा संबंधी वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2024 को जारी की गई। इसके पूर्व 4 सूची जारी की गई थी, जिसमें 4,666 वस्तुओं का कुल सूची था। 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था होगी। ये IMF और ADB दोनों का अनुमान में व्यक्त किया गया है, और दोनों का अनुमान है कि 2024-25 में भारतीय वृद्धि दर जो है 7% रहेगा। IMF का मानना है कि 2023 में जो है भारत का 8.2% रहा वृद्धि दर। ADB भी यही मानता है, और ADB का मानना है कि 2024-25 में 7% और 2025-26 में 7.2% भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर होगा। इसी प्रकार ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का चीन का बताया गया है 2023 में 5.2% वृद्धि दर, 2024 में 4.8% वृद्धि दर और 2025 में 4.5% वृद्धि दर। 2023-24 के लिए EPF जमाओं पर 8.25% ब्याज को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसके पहले जो है 2022-23 में 8.15% था, 2021-22 में 8.1% था, 2020-21 में 8.5% था, 2015-16 में
8.8% था। धीरे धीरे जिसमें कमी आती गई, बाद में थोड़ा बढ़ाया गया है। विक्रम मिश्री ये भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। धीरेन्द्र ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। रॉबर्ट जेरार्ड रवि बीएसएनएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। बीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहले ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब जो है संजय बिहारी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीएस शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं। बीएस राहुल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। शेखर कपूर 2 वर्ष के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक नियुक्त किए गए हैं 55वें और 56वें संस्करण के लिए। केवी सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अनुज त्यागी एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। एन कलईसेल्वी ये सीएसआईआर के महानिदेशक हैं। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। नवीन चंझा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। गिरिजा सुब्रमण्यम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह जो कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे, और न्यायमूर्ति आर महादेवन जो कि मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। इन दोनों की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की गई। इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या पूरी हो गई है, कोई भी पद रिक्त नहीं है। राजेंद्र खन्ना ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जिन्हें अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर इन दोनों को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन अब एक अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा 3 उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यशील रहेंगे। मार्क रूटे ये नीदरलैंड के हैं। अक्टूबर 2024 से नाटो के नए महासचिव होंगे। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं ये। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर ये हैं और इस पद पर ये बरकरार हैं। अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन का जो है इंग्लिश पेन चैरिटी द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। शाहरुख खान को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान है ये, इससे अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। गुलबेंकियन मानवता पुरस्कार टिकाऊ कृषि में योगदान के लिए दिया गया है। 2024 का यह पुरस्कार जो है भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को, मिस्र का एक संगठन सेकेम को और रायथू साधिकारा संस्था द्वारा 2016 में शुरू किए गए पहल आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को प्रदान किया गया। तीनों को संयुक्त रूप से। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पुरस्कार 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरुष का पुरस्कार मिजोरम के लालियान जुआंग चांगते को, और महिला का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का महिला पुरस्कार जो है तमिलनाडु के इंदुमती कथिरेसन को प्रदान किया गया। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी पुरुषों में डेविड लाल हलन सांगा को और महिला में नेहा को। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार पुरुष को प्रदान किया गया खालिद जमील को और महिला शुक्ला दत्ता को। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार रामचंद्रन वेंकटेश को प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी का पुरस्कार उज्जवल हल्दर को प्रदान किया गया। द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड एक्टिविस्ट मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक हैं अरुणा रॉय। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये लिखा है रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा ने। ब्लू सिस्टर्स, इसके लेखक हैं कोको
मेलोर्स। हिलबिली एलेगी ए मेमोयर ऑफ ए फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस, इसके लेखक हैं जेडी वेंस, जो कि 2000 अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और 2016 में लिखित इनकी पुस्तक उसमें बहुत चर्चित हुई थी। यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 2 जुलाई 2024 को नारायण साकार हरि महाराज उर्फ भोलेनाथ, इनका मूल नाम जो है सूरजपाल सिंह है, इन्हीं के सत्संग में भगदड़ मची और जिसके जांच के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है सरकार द्वारा। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में अग्निकांड से पोत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 21 जुलाई 2024 को यह मरम्मती के लिए डॉकयार्ड लाया गया था, जहां किसी कारण से आग लग गया एक हिस्से में और वो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो है पूर्णतः स्वदेशी युद्धपोत है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है और 2000 ईस्वी में इसे नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है, क्योंकि इसी दिन 1975 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 4-5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर डाक विभाग द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया 26 जुलाई 2024 को लद्दाख के द्रास में यह जारी किया गया। चीनी स्टार्टअप कंपनी का रॉकेट प्रक्षेपण विफल, साथ ही 3 मौसम उपग्रह नष्ट हुए। 4 जुलाई 2024 को चीन की स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस द्वारा हाइपरबोला 1 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था। गोबी रेगिस्तान में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपण किया गया। रिमपैक 2024 ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, द्विवार्षिक आयोजन होता है। 27 जून से 7 जुलाई 2024 के बीच ये अमेरिका की मेजबानी में संपन्न हुआ, हवाई के पर्ल हार्बर में। भारत की ओर से इसने आईएनएस शिवालिक भाग लिया इसमें, और आईएनएस शिवालिक जो है जापान के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 24 में भाग लिया था और वहां से रिमपैक 2024 में भाग लेने के लिए चला गया। मैत्री 2024 भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 1 से 15 जुलाई 2024 के बीच ये संपन्न हुआ। ये इसका 13वां संस्करण था, जो बारी बारी से वार्षिक अभ्यास है, तो दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। इस वर्ष जो है थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकन में ये संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से 10 सदस्यीय टुकड़ी शामिल थी, जिसमें अधिकांश जो है लद्दाख स्काउट्स के कर्मी थे। नोमैडिक एलिफेंट 2024 ये भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 16वां संस्करण था ये। 3 से 16 जुलाई 2024 के बीच ये मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। यह वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 मेल का जो है पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया और फीमेल स्मृति मंधाना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पिछले लगभग 2-3 वर्षों से हर महीने घोषित किया जाता है। उस महीने का बेस्ट प्लेयर क्रिकेटर मेल और फीमेल दोनों में, फीमेल का जो है पिछले कुछ वर्षों से है और मेल का पहले से ही घोषित किया जाता है 3 वर्ष से लगभग, और फीमेल का लगभग 1.5 वर्ष से। और इसमें जो है पहली बार मेल और फीमेल दोनों भारतीय चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिम्बाब्वे के दौरे पर T20 श्रृंखला में भारतीय टीम 4-1 से विजयी। दक्षिण अफ्रीका भारत महिला क्रिकेट श्रृंखला 2024, इसमें जो है एक टेस्ट मैच था, एकमात्र टेस्ट मैच, और उसके अतिरिक्त वनडे और T20 था। लेकिन टेस्ट मैच में कुछ खास घटनाएं हुई। ये टेस्ट मैच चेन्नई में आयोजित किया गया, जो भारत 10 विकेट से जीता। इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन रिकॉर्ड 525 रन बने
जिसमें कि शेफाली वर्मा 205 रन बनाई और स्मृति मंधाना 149 रन। शेफाली वर्मा का 205 रन जो है ये 197 गेंद में दोहरा शतक बनाया, जो कि महिला क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है। इसी टेस्ट मैच में स्नेहा राणा ने 10 विकेट लिया, जो कि महिला टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला स्पिनर बनी और दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज। एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप मलेशिया के जोहोर में संपन्न हुआ जुलाई 2024 में। इसमें भारत के अभय सिंह ने दोहरा खिताब जीता। पुरुष युगल और मिश्रित दोनों खिताब जीता और इन दोनों में इनके जोड़ीदार थे पुरुष युगल में वेलावन सेंथिल कुमार और मिश्रित में जो है ज्योत्सना चिनप्पा। लियोन मास्टर्स शतरंज 2024 जून 2024 के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ स्पेन में। इसमें विश्वनाथन आनंद 10वीं बार विजेता बने। इन्होंने स्पेन के जेमे सेंटोस लटासा को हराया। ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2024 4 मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में से एक है। 18 से 21 जुलाई 2024 के बीच ये संपन्न हुआ। इसमें अमेरिका के एलेक्जेंडर विक्टर साफले विजेता बने। फार्मूला 1 रेस जो कि जुलाई में संपन्न हुआ, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का विजेता रहे लुइस हैमिल्टन, उपविजेता मैक्स वर्स्टापेन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे ओ पियास्त्री, उपविजेता एल नॉरिस और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन और उपविजेता सी लेक्लेर्क। हंगेरियन फार्मूला 2 रेस में भारत के कुश मैनी विजेता बने। बेंगलुरु के 23 वर्षीय रेसिंग ड्राइवर हैं ये। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले ये पहले भारतीय चालक हैं। इसमें मूलतः रिचर्ड वर्चूर ने रेस जीता था, लेकिन तकनीकी आधार पर उनके डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद भारत के कुश मैनी विजेता घोषित किए गए। यूएफए यूरो 2024 यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का यह 17वां संस्करण था, जो कि 14 जून से 14 जुलाई 2024 के बीच जर्मनी में संपन्न हुआ। इसमें स्पेन चौथी बार विजेता बना। फाइनल में इसने इंग्लैंड को हराया। स्पेन के ही रोड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और लेमिन यामल को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। यह 17वां था। आगामी 18वां जो है 2028 में ब्रिटेन और आयरलैंड की संयुक्त मेजबानी में संपन्न होगा। कोपा अमेरिका कप 2024 ये फुटबॉल टूर्नामेंट है अमेरिकी महाद्वीप का, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश शामिल होते हैं। 20 जून से 14 जुलाई 2024 के बीच अमेरिका की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसमें जो है अर्जेंटीना ने 16वीं बार इसका खिताब जीता। फाइनल में कोलंबिया को हराया, यानी कि कोलंबिया दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर उरुग्वे रहा और चौथे स्थान पर कनाडा रहा। मनोलो मार्केज ये स्पेन के हैं। ये भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। गोवा एफसी गोवा टीम के ये कोच हैं और भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच के साथ साथ एफसी गोवा टीम के भी कोच रहेंगे ये। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य पुनर्निर्वाचित हुई है। 24 जुलाई को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र में ये 100% मत से निर्वाचित हुई। गौतम गंभीर ये दिल्ली के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय तक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खेले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के कोच बने हैं, मुख्य कोच। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 सऊदी अरब के रियाद में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष का खिताब जो है ध्रुव सितवाला ने तीसरी बार जीता। पंकज अडवाणी को हराया इन्होंने। और महिला का खिताब जो है अनुपमा रामचंद्रन ने जीता। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2024 पुरुष एकल का खिताब जापान के कोकी वातानाबे ने जीता और इसमें उपविजेता रहे फ्रांस के एलेक्स लेनियर। महिला एकल का खिताब थाईलैंड के बुसानन ओंग बाम रुंगफान ने जीता। डेनमार्क के खिलाड़ी लाइन कजार्सफेल्ड को हराया इन्होंने। विंबलडन टेनिस 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर। और महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य के बारबरा क्रेजिस्कोवा ने इटली के खिलाड़ी को हराकर जीता।
स्विस ओपन टेनिस 2024 ये पुरुषों का है टूर्नामेंट। इसमें एकल का खिताब यानी पुरुष एकल का खिताब इटली के माटेयो बेरेनिटी ने जीता फ्रांसीसी खिलाड़ी को हराकर, और युगल का खिताब जो है पुरुष युगल का खिताब भारत के यूकी भांबरी ने अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेट्टी के साथ जोड़ी बनाकर इसका खिताब जीता। 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये 27 से 30 जून 2024 के बीच हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष, महिला और ओवरऑल चैंपियनशिप जो है हरियाणा ने जीता तीनों। ओवरऑल चैंपियनशिप में हरियाणा पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुने गए केरल के तिही कूद एथलीट अब्दुल्ला अबू बेकर। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो है हरियाणा की 400 मीटर की धाविका किरण पहल चुनी गई। अविनाश सांबले ये भारतीय एथलीट हैं। इन्होंने पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में 7 जुलाई 2024 को 3000 मीटर स्टेपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है टेनिस हॉल ऑफ फेम में 21 जुलाई 2024 को 3 नए लोग शामिल किए गए, लिएंडर पेस, रिचर्ड इवांस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि रिचर्ड इवांस जो है ये टेनिस पत्रकार हैं। ये 265वें, 266वें या 267वें, यानी कि इनमें से सबसे पहले पूछा जाएगा तो लिएंडर पेस की बारी आएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने का श्रेय मनु भाकर को गया। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये 26 जुलाई 2024 से प्रारंभ हुआ। इसमें मनु भाकर जो है निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में भारत का 5वां पदक था, लेकिन महिला निशानेबाज द्वारा जीता गया पहला पदक था। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अपने साथी खिलाड़ी शबरजोत सिंह के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते। भारत का 117 खिलाड़ियों और 140 सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 257 सदस्यीय टीम पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। इसमें भारतीय दल के प्रमुख 2012 के ओलंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक विजेता गगन नारंग हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा खरमोर संरक्षण के लिए अगले चरण के लिए 56 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्य संभाल लिया है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक में केरल तथा उत्तराखंड 79 अंक के साथ शीर्ष पर, जबकि बिहार 57 अंक के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया 4वां संस्करण था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जेन एआई कॉन्क्लेव केरल सरकार द्वारा आईबीएम के सहयोग से 11-12 जुलाई 2024 को कोच्चि में आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार बिहार में 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बने, मधु कश्यप, रोहित झा और बंटी कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव 7-8 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। ये ओडिशा के पुरी में आयोजित किया जाता है हर वर्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। लासेंट की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में हर वर्ष होने वाली मौत में 11.5% यानी कि लगभग 12,000 मौतें केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 शहरों में औसतन 33,000 से अधिक मौतें हर वर्ष वायु प्रदूषण के कारण होती है। ये 10 शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश की नौसेना ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता किया है। हाल ही में ओरान नेल्सन ब्रिटेन के हैं। ये पहले व्यक्ति बने हैं जो जिनका अमेरिकी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कनाडा ने किसी महिला सैन्य इंजीनियर केरिगन को देश का शीर्ष सैनिक चीफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है, यानी कि
वहाँ के सैन्य इंजीनियर कैरिगनन जो है कनाडा के शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्बानिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कदारे का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आगामी शतरंज विश्व चैंपियनशिप 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच जो है सिंगापुर की मेजबानी में होगा। 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच कोप 29 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2024 को नाटो के वार्षिक बैठक का आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में अवस्थित है। यह 1973 में नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। हाल ही में भूस्खलन के बाद 2 बसों के इसी क्षेत्र में बहने वाली त्रिशूली नदी में बह जाने के कारण 7 भारतीय सहित 65 से अधिक लोग लापता हो गए।